करी मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में एक होशियार और मेहनती छात्र आर्य रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता खेतों में काम करके अपना और अपने बच्चे का गुजारा करते थे। आर्यन हमेशा से ये जानता था कि शिक्षा ही उसकी और उसके परिवार की मुश्किलों का समाधान है। आर्यन सुबह जल्दी उठता था और खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था। इसके बाद वो अपनी किताबें लेकर स्कूल जाता। वो स्कूल में हमेशा पहला आता और पढ़ाई में अव्वल रहा। उसके शिक्षक उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे सराहते थे। लेकिन आर्यन की मेहनत सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं थी। वो घर पर भी देर रात तक पढ़ाई करता और अपने पाठ्यक्रम को समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आर्यन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। उसने पूरे लगन से एक अद्भुत प्रोजेक्ट तैयार किया। वो इस विषय पर रिसर्च कर रहा था कि कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करके फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उसने अपने प्रोजेक्ट में कई प्रयोग किए और अपने गांव के किसानों के लिए उपयोगी सुझाव दिए। प्रतियोगिता के दिन आर्यन ने अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। सभी जज और दर्शक उसके विचार से बहुत प्रभावित हुए। अंत में उसे पहले पुरस्कार से नवाजा गया। आर्यन का खुशी से बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि ये जीत केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उन सभी किसानों की मेहनत का भी परिणाम है जो रोज खेतों में मेहनत करते। आर्यन ने पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा अपने माता पिता को दिया ताकि वे अपने काम में और सुधार कर सके। उसने सोचा, अगर मैं अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने गांव के लोगों की मदद कर सकता हूँ तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। इस घटना के बाद आर्य ने गांव में एक अध्ययन समूह शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और सहपाठियों को एकत्रित किया और एक साथ मिलकर पढ़ाई करने लगा। उन्होंने अपने गांव में किसानों के लिए कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उन्हें बेहतर तरीके में अवगत कराया। आर्यन की ये मेहनत और निस्वार्थ ने गांव में एक नया चेतन पैदा किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सलाहों को मानने लगे और अपने फसलें बढ़ाने लगे। आर्यन ने साबित कर दिया कि शिक्षा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। कड़ी मेहनत, निस्वार्थ और ज्ञान का साझा करना हमेशा फायदेमंद होता है। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना चाहिए। उम्मीद है आप भी आर्य की इस कहानी से प्रभावित होकर अपने गांव में कुछ अलग और अच्छा जरूर करेंगे।